बंगाल के दंगाइयों की कमर तोड़ने खुद आएंगे अमित शाह। बंगाल में होने जा रहा सबसे बड़ा बदलाव। जी हां, जैसे हालात बंगाल में बने हुए हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार के बस की बात नहीं, इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह को ही कमान संभालनी पड़ेगी। बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर उनके घरों को चिन्हित कर करके मारा पीटा जा रहा है। इसीलिए उनकी दुकानों में, घरों में आग लगाई जा रही है क्योंकि सरकार वक्फ कानून लेकर आई है। क्या वाकई इस हिंसा की वजह वक्फ कानून है या फिर वक्फ तो सिर्फ बहाना है? असली मकसद काफिरों को जड़ से मिटाना है। कितनी अजीब बात है ना कि इस देश के ऐसे कई धड़े हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि जी बोलने की आजादी नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं है। तभी तो जेएनयू से लेकर बाकी दूसरे वामपंथी विचारधारा वाली यूनिवर्सिटीज से नारे निकलते हैं, हमें चाहिए आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। लेकिन फिर यह भी तो सोचिए कि इस देश में प्रोटेस्ट के नाम पर सीधा सरकार को कोसा जाता है, उन पर सवाल उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री जैसे ओहदे के लिए भी निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल होता है और फिर कहते हैं आजादी नहीं है बोलने की। इतने से भी पेट नहीं भरता तो ये खुद को अल्पसंख्यक बताकर रोना धोना करने वाले किसी चीज का विरोध करने पर आ जाएं तो बहुसंख्यकों को निशाना बनाने लगते हैं। बंगाल इसका ताजा उदाहरण है, जहां पर हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर जलाया जा रहा है। एनएमएफ न्यूज के संवाददाता पंकज प्रसून लगातार आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही है। ये देखिए, यहाँ पे मार्क किया है कि कौन हिंदुओं का घर है, इस तरह से मार्किंग करके गया है कि ताकि दंगा ये पहचान सके कि किसके घर में बम मारना है, किसी घर में आग लगानी है। उस घर में जानबूझ के हमला किया गया था, बम मारा, आग लगाई। ये देखिए, सब इसी तरह की मार्किंग की गई थी हिंदुओं के घर में। ये तस्वीरें और वीडियोस देखने के बाद भी कोई आपसे कह दे या आप कहीं पर पढ़ लें कि हालात सुधर रहे हैं तो यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। बंगाल के हालात कैसे हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि बीएसएफ के जवानों तक पर हमला किया गया। सोचिए, वहां के हिंदू कभी आर्मी उतारने की तो कभी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रही हैं। इतना ही नहीं, चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रही हैं। जाफराबाद में रहता है। मेरा बहन उसी का चाचा तो चाचा क्या हो? उस घर जला दिया। उसका पति बाहर में है, बाहर खटने गया है पेट के लिए। घर में औरत है और बच्चा है, कपड़ा छीन लिया अंग से और घर जला दिया। बेटा मालदा डिस्ट्रिक्ट भागा है, नाव में चढ़ के नौका पार होके, गंगा नदी पार होके मालदा दिखाता है। मेरा टीवी में दिखा रहा है। बंगाल में अगर बीएसएफ कम नहीं हुआ, यहाँ का हिंदू नहीं रह सकेगा। यहाँ का प्लानिंग ये है, आप पे पत्थर चलाया था। ये इलाका हिंदू शून्य कर दो, ऐसा लोग का इसका मानसिकता है, इसका जो एटीट्यूड दिखाता है, इसका जो आतंक दिखाता है, ऐसा आतंक फैलाओ ये लोग ऐसे छोड़ के भाग जाए। बहुत हिंदू भाग भी गया। अगर राष्ट्रपति साहब सारे हिंदू छोड़ के चले गए। इधर का पति जो बेटा है उसको जान बच जाएगा। तो बोलिए हम अभी इमरजेंसी के लिए सर हम लोग को कितना शासन चाहिए। अभी अपने बचाव के लिए इमरजेंसी के लिए हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए। अब ये सब कैंप पे चाहिए, कैंप में रहने से हम लोग सुरक्षा नहीं है। राज्य सरकार 4 घंटा हुआ है, राज्य सरकार हम लोग सुविधा कुछ पाए नहीं पाया, कुछ सुविधा पाए नहीं। थाना में 100 बार फोन करा गया है, सुविधा हम लोग थाना पाए नहीं। राज्य सरकार हम लोग सुविधा दिया नहीं। जब केंद्र सरकार फोर्स पटाया है तब हम लोग सुविधा सुरक्षा पाए हैं। ये देखिए क्या हालत है। वो भीड़ आई थी, कह रही थी महिलाओं से कि तुम इज्जत दो तो तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़ देंगे। वेलकम टू ममता का बंगाल। अभी और देखिए, और भयावह स्थिति होगी। वो तो गांव में हम जा रहे हैं और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि आज वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं, पूरे गांव को समतल कर दिया गया। सब भाग गए, वो बता रहे हैं। खैर, अब इन हालातों पर कैसे लगाम लगेगी, इस सवाल के जवाब में बंगाल बीजेपी ने तो अमित शाह की तरफ उम्मीद भरी नजरें घुमाई हैं और उनसे आग्रह किया है कि वो बंगाल आए। बंगाल में होगी अमित शाह की एंट्री, दंगाइयों का एक एक कर होगा एग्जिट। बंगाल के दंगाइयों की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार प्लान तो बना रही है, लेकिन
बस सही वक्त का इंतजार कर रही है। इसी बीच बंगाल बीजेपी ने अमित शाह के दौरे की पेशकश की। जैसे एक बीजेपी नेता ने कह दिया, हमने गृह मंत्री से बंगाल आकर ममता के आरोपों का जवाब देने का अनुरोध किया है। हमें उम्मीद है कि वो जल्द आएंगे और मुर्शिदाबाद हिंसा की सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। हालांकि आपको बता दें, अमित शाह बंगाल कब जाएंगे इसे लेकर तारीख और वक्त तय नहीं हुआ, लेकिन समय की मांग को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द उनका ये दौरा होगा। दूसरी तरफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक जांच समिति बंगाल के मालदा पहुंची और पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया। खैर, अब देखने वाली बात होगी बंगाल के हालातों को सुधारने के लिए अमित शाह कब तक वहां पहुंचते हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जाफराबाद में रहता है। हाँ, मेरा बहन उसी का एक चाचा तो चाचा क्या हुआ? हाँ, वो घर जला दिया उसका पति बाहर में है, बाहर खटने गया है पेट के लिए। घर में औरत है और बच्चा है, कपड़ा छीन लिया अंग से और घर जला दिया। बेटा मालदा डिस्ट्रिक्ट भागा है, नाव में चढ़ के नौका पार होके गंगा नदी पार होके मालदा दिखाता है। मेरा टीवी में दिखा रहा है। बंगाल में अगर बीएसएफ कम नहीं हुआ, यहाँ का हिंदू नहीं रह सकेगा। यहाँ का प्लानिंग ये है, आप पे पत्थर चलाया था। ये इलाका हिंदू शून्य कर दो, ऐसा लोग का इसका मानसिकता है, इसका जो एटीट्यूड दिखाता है, इसका जो आतंक दिखाता है, ऐसा आतंक फैलाओ ये लोग ऐसे छोड़ के भाग जाए। बहुत हिंदू भाग भी गया। अगर राष्ट्रपति साहब बहुत सारे हिंदू छोड़ के चले गए। इधर लोग का पति जो बेटा है उसको जान बच जाएगा। तो बोलिए हम अभी इमरजेंसी के लिए सर हम लोग को कितना राष्ट्रपति शासन चाहिए। अभी अपने बचाव के लिए इमरजेंसी के लिए हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए। अब ये सब कैंप पे चाहिए, कैंप में रहने से हम लोग सुरक्षा नहीं है। राज्य सरकार 4 घंटा हुआ है, राज्य सरकार हम लोग सुविधा कुछ पाए नहीं पाया, कुछ सुविधा पाए नहीं। थाना में 100 बार फोन करा गया है, सुविधा हम लोग थाना पाए नहीं। राज्य सरकार हम लोग सुविधा दिया नहीं। जब केंद्र सरकार फोर्स पटाया है तब हम लोग सुविधा सुरक्षा पाए हैं। ये देखिए क्या हालत है। वो भीड़ आई थी, कह रही थी महिलाओं से कि तुम इज्जत दो तो तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़ देंगे। वेलकम टू ममता का बंगाल। अभी और देखिए, और भयावह स्थिति होगी। वो तो गांव में हम जा रहे हैं और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि आज वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं, पूरे गांव को समतल कर दिया गया। सब भाग गए, वो बता रहे हैं।